आपने कह दिया झारखंड में अभी अभी विदेश से आई हुई एक महिला, उसका जो टूरिस्ट, उसका सामूहिक बलात्कार हो गया। कैसे कहा आपने? वो नेशनल जो विमेंस कमीशन है, महिला आयोग, वो कह रही है कि कैसे कह दिया, देश को बेइज्जत कर रहे हैं आप, अगर आपने कह दिया। ये भी पहली बार हो। कांग्रेस सरकारों का हमने खूब विरोध किया, खूब, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कह दिया तुम देश विरोधी हो, आतंकवादी। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और हम लोग सड़क पर उतरे थे, बड़ा आंदोलन किए थे, तमाम चीज़ें, और उसके बाद में हम जो मांग कर रहे थे कुछ कानून बदले, वो बदला भी था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले सब बढ़िया था। बहुत सारी दिक्कतें थी, खूब लड़ाई की हम सब लोगों ने, वो सब उससे पहले से लड़ते आने वाले लोग। तो क्या बदला 2014 के बाद? पहले तो मैं कहूँ कि उस पूरे आंदोलन का एक तरह से फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी जी का अभियान क्या नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। यानी अभी महिलाओं पर जो हिंसा है वो नहीं होगा। तो मैं संख्या में नहीं जाना चाहती कि भाई संख्या उस समय कितना था, अभी कितना है, ये कोई गणित का मामला नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि मैं पहली बार पिछले 10 साल में ऐसी चीज देख रही हूँ जो मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा, और मेरी माँ के जीवन में, मेरी माँ का कहना है, नहीं देखा। क्या चीज है वो? कि पहली बार, ऐसे तो हम कई सरकारों को देखे हैं जो भाई बलात्कार हो गया है तो उनकी पुलिस सही काम नहीं कर रही, वो केस बिगाड़ रहे हैं, वो जो हो रहा है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बलात्कार किए हुए लोगों का जो केंद्र में और राज्यों में बैठी हुई सरकारें हैं, रूलिंग पार्टी है और उनके समर्थक हैं, वो उनके पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं, वो उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, वो उन्हें हीरो बता रहे हैं, और वो मंत्री बना रहे हैं उनको, वो एमपी और एमएलए बना रहे हैं। ये चीज मैं पहली बार देख रही हूं। मैं सही कहूं आपको, मैं याद दिला दूं कि कठुआ कांड में छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ में बलात्कार हुआ, तो उसके पक्ष में जुलूस निकले, क्या कह करके कि भाई लड़की मुसलमान है और ये जो जिन्होंने बलात्कार किया वो हिंदू हैं, तो हिंदू को बचाने के लिए हम हिंदू बचाव और हिंदू गर्व का रैली निकाला। बाबा, बलात्कारी को आप हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे? बलात्कार की पीड़िता को, एक छोटी बच्ची को वो मुस्लिम बना करके कहेंगे कि उसका बलात्कारी जो है वो हीरो है? उसके बाद ये देखा उनका एमपी जो उत्तर प्रदेश का कुलदीप सिंह सेंगर, उसके पक्ष में उन्होंने 10-10 महीने तक उसकी अरेस्टिंग नहीं की, उसके पक्ष में बोला। जो लड़कियां इस देश की शान बताई गई, रेसलिंग फेडरेशन में, ओलंपिक्स में भाग ली, उन्होंने कहा कि आपका एक बड़ा एमपी उत्तर प्रदेश का ब्रजभूषण सिंह, वो जो है उसने हम लोगों का यौन शोषण किया, तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई। वो अभी भी नेता बना हुआ है, उस पर कोई नहीं, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। उसी तरह से आपके हरियाणा के संदीप सिंह मंत्री हैं, उन पर आरोप है, और आरोप के बाद भी वो बने हुए हैं, भाई उनका कुछ होना नहीं है। तो इसमें लंबा, और सबसे बड़ी बात क्या, बिल्किस बानो जो 2002 में मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, मुस्लिम होते हुए उन पर मुस्लिम के खिलाफ जो दंगा किया गया, उसमें उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कारियों को सजा हुआ कैसे? गुजरात में कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंबई की कोर्ट में जाओ, तब जाके सजा हुआ। सजा जिनका हुआ उनको मोदी सरकार ने छोड़ दिया, कह करके कि भाई इनको जो है रिहा कर दो, बहुत हो गया। और जब रिहा हो करके वो वापस अपने गुजरात गए, तो वहां पर उनको फूल माला चढ़ाया गया, उनको मिठाइयां बांटी गई। मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। पहली बार कि सत्ता में सरकार और रूलिंग पार्टी बिल्कुल बेशर्मी से वो बलात्कारी के पक्ष में खड़े हों, उसका बचाव करें, उसके लिए जुलूस निकालें, ये पहली बार हुआ। दूसरी चीज जिस पर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं कह सकती हूँ यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पर। उज्ज्वला योजना कह रहे हैं तो उसमें जो है वो
12-12 बार गैस सिलेंडर भरने की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो 1 बार 2 बार और मैक्सिमम हो तो 4 बार भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैस का दाम बढ़े जा रहा है और जो आपके इसमें पैसा आना है वो मात्र 26% लोगों के इसमें, 13% लोगों के इसमें वापस कुछ आ रहा है, तो वो है। बाकी वो कह रहे हैं कि आरक्षण दे दिए, 33% आरक्षण, वो अभी नहीं शामिल होना है, वो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद होगा। उसमें भी देख लीजिए आपके हरियाणा में जो चुनाव लड़ती है नीचे पंचायत में, वो कह रहे हैं भाई पढ़े लिखे नहीं हो, फलाना क्लास नहीं पार किया तो हम नहीं लड़ने देंगे आपको। तो भाई वहां पर भी वो रोक रहे हैं आपको, एक तरफ दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं उनका जो कमाई है, उनका जो शामिल हो रही है काम करने की क्षमता है, ये सब जो है घटता जा रहा है। बहुत कठिनाइयां हैं, इस पर समय नहीं है, मैं इसका लंबा फहरिस्त है, लेकिन मैं अभी नहीं कह रही। मैं एक ही बात कह रही हूँ कि इस पर बहस हो सकती है। कोई कह सकता है भाई मोदी सरकार ने तो बहुत अच्छा किया, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, और कोई कहेगा नहीं भाई ये नहीं हुआ वो नहीं, रहने दीजिए इसको। मैं पूछना चाहती हूँ एक ही बात, जो अंजलि जी ने मेरे से पहले कहा जो बात, वो कैसे महिलाओं से जुड़ती। मैं एक और बात पहली बार देख रही हूँ पूरे माने इंडिया में, मेरा मानना है पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 10 साल में कि सरकार का अगर आप विरोध करें, सरकार के खिलाफ बोलिए, भाई काम ही है हमारा क्या, सरकार तो आप चुने गए, पब्लिक का काम क्या है, पब्लिक का काम ही है कि वो सरकार से सवाल पूछे, सरकार का विरोध करे, सरकार से जवाब मांगे, सरकार से सारा जो है वो अकाउंट मांगे, हिसाब मांगे। ये तो अपना काम है। भाई सरकार का पैसा हम दे रहे हैं ना, पार्टी को, बीजेपी को मिल रहा है सारी कंपनियों का पैसा, कंपनियां सरकार को नहीं दे रही, वहां पर टैक्स घटाए जा रहे हैं, पैसा आपके हमारे टैक्स से जा रहा है सरकार के पास, तो उसका हिसाब मांगना हमारा काम है। लेकिन आज अगर आप सवाल पूछेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो कह देते हैं आप सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, आप देश के खिलाफ हो, आप आतंकवादी हो, आप आतंकवादियों से जुड़े हुए। तो ये बेटी बचाओ की बात जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हो गया है बेटी डराओ, बेटी धमकाओ, बेटी को चुप कर दो। और अगर बेटी जो है, अगर महिला जो है वो कहेगी कि इस देश में बलात्कार हो रहा है, और इस देश में जो आशा जी ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं, इस पे स्टडी हुई है, घर से बाहर निकलने के लिए किसी से पूछ के निकलना पड़ता है, बिना परमिशन के नहीं निकल सकते। इस पर अगर आप कुछ बोलने लगे तो कह देंगे आपने तो इंडिया का, आपने भारत के खिलाफ कुछ बोल दिया, देश के खिलाफ, देश को आप बेइज्जत कर रहे हैं। आपने कह दिया झारखंड में अभी अभी विदेश से आई हुई एक महिला, उसका जो टूरिस्ट, उसका सामूहिक बलात्कार हो गया। कैसे कहा आपने, वो नेशनल जो विमेंस कमीशन है, महिला आयोग, वो कह रही है कि कैसे कह दिया, देश को बेइज्जत कर रहे हैं आप, अगर आपने कह दिया। ये भी पहली बार हुआ। कांग्रेस सरकारों का हमने खूब विरोध किया, खूब, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कह दिया तुम देश विरोधी हो, आतंकवादी। ये जो है फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो आ रहे हैं दिल्ली, किसानों में महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाओं ने शाहीन बाग में सारे देश के पक्ष में हम सब जुड़ करके बोले, सबको कह दिया आतंकवादी, और वो गिरफ्तार कर दे रहे हैं आपको और जेल में डाल दे रहे हैं। ये चीजें जो हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से पहली बार हो रही। तो अंत में मैं बस इतना कहूंगी, समय बहुत कम है, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, तो यहां पर ये हमारे एक संविधान में लिखा हुआ है, भारत देश का नाम क्या है, भारत जो है इंडिया, या इंडिया जो है भारत। तो हमारे देश में लोग भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हर भाषा में। जब क्रिकेट टीम होती है तो कहती हैं टीम इंडिया, टीम भारत नहीं कहते, लेकिन यूं हम लोग भारत कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, तमाम भाषाओं में, कभी अलग अलग नहीं माना। लेकिन आज जो मोदी सरकार है और आरएसएस है, वो इसे बांट रही है। क्यों बांट रही? कहती है भारत अच्छा है, इंडिया खराब, भारत असली है, इंडिया नकली है। इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया जो शब्द है उसमें से जो लोग इंडिया कहते हैं, वो तमाम लोग विदेशी हैं और पता नहीं क्या क्या है, बाहरी। क्यों? इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं भारत वो जगह है जहां पर सरकार जो चाहे वो कुछ देगी आपको। सरकार राजा है,
सरकार के साथ जो हैं, जैसे अंबानी परिवार अभी करोड़ों 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 का शादी करवाया, जैसे इंग्लैंड में जो राजा रानी के बच्चे की शादी होती है, उस तरह से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, शादियां हो रही हैं। एग्जैक्ट वो वैसा बना दे रहे हैं भारत को, और कह रहे हैं वो भारत वहां है। आरएसएस ने कहा भारत वहां है जहां बलात्कार नहीं होता, बलात्कार इंडिया में होता है। यानी हम सब जानते हैं भाई, हरियाणा का गांव भारत नहीं है क्या, वहां होता नहीं क्या बलात्कार? तो वो कहना ये चाहते हैं कि भारत वो जगह है जहां कोई सब चुप रहेंगे, सब चुप रहने वाली जो जगह है, जहां सवाल नहीं पूछने का अधिकार है, जहां आपके पास कोई अधिकार, कोई आजादी नहीं है। रानी चेन्नम्मा की बात है, वो आजादी के लिए लड़ी, तो महिलाओं को किसी को आजादी ना हो, वो भारत होगा इनके आरएसएस के हिसाब से, और वहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, ये आरएसएस खुल के कहती है। बाकी लोग जो हैं वो ठीक नहीं है। और इंडिया वो जगह है जहां लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे, सरकार को परेशान करेंगे, सरकार के नाक में दर्द करेंगे। कौन सा चाहिए? अगर कोई राजा अपने आप को मान ले, अगर मानेगा, अंतिम लाइन जो मानेगा कि भाई आएगा तो मोदी, जिसको लगेगा कि आऊंगा तो मैं ही, क्योंकि सारा पैसा मैंने हड़प लिया, सारी मीडिया मैंने हड़प ली, और आपकी जो बोली है उसको भी मैंने हड़प लिया। बोलोगे तो ईडी लगाएंगे, बोलोगे जेल में जाएंगे, बोलेंगे तो बदचलन हो, हमारे चलन पे चलो वरना तुम महिला हो तो बदचलन। ये बोलेगा कोई तो वो तो मनमानी करेगा, वो तो तानाशाह बनेगा। इसलिए कुछ भी हो, हर किसी को किसी विरोध की जरूरत है, और यहाँ पर किसी दूसरे को सत्ता में आने की बेहद जरूरत है देश बचाने के लिए। बाद में आना होगा, लाना होगा, देख लेना, लेकिन इस बार बेहद जरूरी है कि जिसका इतना वो खुद को राजा समझ लिया और इतना हमला कर चुका है हमारे अधिकारों पर, और न करने दिया जाए। महिलाओं की आज़ादी रानी चेन्नम्मा से हम ये लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, उसके लिए लड़ाई, जहां लड़ाई करने की जगह है महिलाओं की आज़ादी के लिए, वहां पर वो देश अच्छा है। वो देश अच्छा नहीं है जहां पर हम पूजा करेंगे महिलाओं को, लेकिन महिलाएं चुप रहें। ठीक, जिंदाबाद। शुक्रिया कविता जी, बहुत